हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन पर, उसके बाद हम चलेंगे इसका हर एक ऑपरेटर का मतलब समझेंगे, कितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं इस ऑपरेटर के अंदर, और कुछ उन लोगों के बारे में भी जानेंगे। तो पहले डेफिनेशन की बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज। तो मतलब ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को कंपेयर करने में मदद करते हैं। एंड दे ऑलवेज रिटर्न द आंसर इन आइदर ट्रू और फॉल्स। अब पिछले ही वीडियो मैंने आपको रिटर्न का मतलब अच्छे समझा के रखा हुआ है कि रिटर्न क्या होता है। ठीक है, रिटर्न द आंसर करने का मतलब क्या होता है, मतलब आंसर आपका जो भी आ रहा है उसका डेटा टाइप क्या है उसको हम लोग रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हो गया, वो एक ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपका फॉर कंपेयरिंग टू और मोर वैल्यूज, मतलब बड़ा है या छोटा है या बराबर है कि नहीं या बराबर नहीं है कि नहीं। ठीक है, एंड दे ऑलवेज रिटर्न द आंसर इन आइदर इन ट्रू और फॉल्स, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन। और हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर कितने सारे ऑपरेटर्स आते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर छः छः ऑपरेटर्स आते हैं। पहला होता है मेरा ग्रेटर देन, फिर उसके बाद होता है मेरा लेस देन, फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इन सारा का वर्किंग हम समझेंगे डिटेल में, पर फिलहाल अगर किसी को ये चीज़ नोट डाउन करना हो, ये डायग्राम अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हर एक के बारे में समझेंगे डिटेल में। सबसे पहला हम मतलब दो दो ऑपरेटर्स लेके समझेंगे, बिकॉज देखो दो ऑपरेटर्स लेके समझने से फ़ायदा क्या है, बिकॉज छः जो ऑपरेटर्स है उसमें अगर आप दो दो डिवाइड कर दो तो लगभग लगभग दोनों का वर्किंग सेम रहता है, इसलिए हम ये दो क्लासीफाई करके चलते हैं। तो देखो ये वाला साइन, साइन का एक माजरा है, याद रखना। मैथ जैसा नहीं होता कि जिधर बड़ा उधर खुल गया। ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है। जैसे कि अगर मैथ रहता, सपोज कर लो मेरे पास, तो यहाँ पर अगर 2 और 5 लिखा हुआ रहा तो आपको बोलता है कौन है ग्रेटर पहचानो, तो आप नर्सरी क्लासेस में या एलकेजी यूकेजी में ऐसे करते होगे। ठीक है, तो इसको हम मतलब जिधर बड़ा रहता था हम उधर मुंह खोल देते थे, लेकिन कंप्यूटर में इसका ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर में हमेशा जब भी आपका लेफ्ट साइड खुलेगा मतलब वो ग्रेटर देन का ही साइन है, और अगर वो राइट साइड खुला तो वो लेस देन का ही साइन है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी वो राइट साइड खुल रहा है इसका मुंह तो वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन का साइन है, और जब भी लेफ्ट साइड खुल रहा है तो वो लेस देन का साइन है। ठीक है, और जो भी आपका कंडीशन हो गया उसके हिसाब से वो अपना पहचानेगा। जैसे कि अगर ये लिखा था मैंने, तो इसको वो कैसे पढ़ेगा, 2, और ये देखो राइट साइड खुल रहा है तो लेस देन 5, तो ऐसा ये भी सही था। और अगर ये रहता तो आप ऐसे खुलते तो उसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता, 5 ग्रेटर देन 2, इसलिए आप लोगों को बोला जाता था जिधर बड़ा उधर मुंह खोल दो। लेकिन स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ोगे तो उसको क्या पढ़ोगे, 2 <5 पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि 5 ग्रेटर देन 2, ऐसा नहीं। 5 ग्रेटर देन 2 ये वाला चीज़ है। और इसको अगर पढ़ना होगा तो 2 <5। तो ये आई होप आप लोगों को साइन का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी लेफ्ट साइड खुले तो वो ग्रेटर देन ही पॉइंट करता है। अब सपोज कर लो, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। ये ऑपरेटर चेक क्या करता है कि आपका जो लेफ्ट साइड वाला है, मतलब अगर मान लो यहाँ ए लिखो और यहाँ बी लिखो, तो आपका चेक करता है क्या ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। इसको आप मतलब एज अ स्टेटमेंट बोलेगा, तब आपको कभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर इसको स्टेटमेंट के तौर पर हम बोले तो ए तो लिखा ही हुआ है, और ये साइन ग्रेटर देन का है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और फिर बी, और यहाँ पर आपको लगाना क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछता है, ये कंडीशन है आपका एक। ठीक है, कंडीशन क्या पूछता है, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा, और इसके केस में पूछेगा ए लेस देन बी। ठीक है, ए लेस देन बी। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो कंपैरिजन है ग्रेटर देन बी वो कैसे चेक करता है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर लिखूँ 2 और ये साइन लगा दूँ, फिर यहाँ पर लिखूँ अगर मान लो 7, तो आपसे पूछता है क्या 2 इज ग्रेटर देन 7, क्या 2 मेरा 7 से बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या है मेरे पास, गलत है कि सही, आई थिंक ये गलत है, बिकॉज 2 <7 नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स भी दे सकता है या फिर आपको जीरो भी रिटर्न करा सकता है, उसमें आप देख लेना। चलो हम एक बार देख ही लेते हैं। सपोज कर लो हम यहाँ पर सी आउट करते हैं, अपना कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं 2 <7, जो कि कंडीशन मेरा गलत है, 2 7 से बड़ा नहीं है। इसको अगर सेव करके रन करें तो देखो
ज़ीरो मिलता है, और ज़ीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, तो आपको ज़ीरो यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर देखो, अब सपोज कर लो अगर हम कंडीशन को बस उल्टा कर दें, 7 इधर रख दें, 2 इधर रख दें। अब पूछा है कि 7 ग्रेटर देन 2 है, अब कंडीशन मेरा सही होता है, तो इस केस में आउटपुट या तो 1 आ सकता है या तो ट्रू आ सकता है। ठीक है, 1 आया तो भी उसका मतलब ट्रू ही होता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब रन करते हैं, देखो ये चीज़ पहले के लिए ज़ीरो आया। ठीक है, मतलब पहला वाला जो कंडीशन है वो मेरा फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 7 नहीं है, और सेकेंड वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो जा रहा है बिकॉज 7 ग्रेटर देन 2 है। तो इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। तो इसको हम अभी कमेंट में रख देते हैं। तो ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रखना आप लोग, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, जो बाहर से आएंगे और कुछ लैंग्वेज पढ़ के उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा हलवा लगेगा। लेकिन डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कोर्स मैं बना ही रहा हूँ एकदम बेसिक्स के लिए, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो भी इसको सीख जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर सपोज कर लो ए ग्रेटर देन ए, तो आप क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछना कि आपका ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये पूछता है। इसका पूरा कंप्लीट में वर्ड में मीनिंग ये है। ठीक है, तो वर्ड में आपको ज़्यादा समझना आसान होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए इज ग्रेटर देन ए। और ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा है। अगर लेस देन का रहता तो क्या क्वेश्चन पूछता, ए इज लेस देन ए। ठीक है, तो ये भी हम करके एक बार देख लेते हैं। चलते हैं और यहाँ पर करते हैं अपना सी आउट, ब्रैकेट में आ गई ये चीज़, ए ग्रेटर देन कैपिटल ए एंडल। ठीक है, इसको रन करता है, तो 1 मतलब ट्रू। अब ये ट्रू कैसे रिटर्न करा रहा है, देखो जो आस्की पढ़ा होगा उन लोगों को इसका रीज़न बहुत क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि ये ए को पहले किस में कन्वर्ट करेगा, आपका आस्की वैल्यू में। तो ए की आस्की वैल्यू मैंने आप लोग को याद रखने बोली थी, जो कि थी 97। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। अब ए की आस्की वैल्यू क्या है, 65। तो क्या 97 बड़ा है 65 से, 97 ग्रेटर देन 65, ये कंडीशन ट्रू, इसलिए मेरे यहाँ पास एज अ आउटपुट में 1 निकल के आ रहा, मतलब ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब बस इसके लिए ही यूज़ कर सकते हो, मतलब नंबर्स को ही कंपेयर कराने के लिए। आप इसको किसी भी चीज़ से कंपेयर करा सकते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर करा सकते हो। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग मत कराना, स्ट्रिंग के लिए दूसरा चीज़ होता है, वो हम पढ़ेंगे, वो स्ट्रिंग फंक्शंस में आता है। तो मतलब स्ट्रिंग्स छोड़ के आप सारे, जो इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैरेक्टर होता है, और उसके जितने भी वेरिएंट्स होते हैं इंट के, सब में आप इसमें कंपैरिजन करा सकते हो। तो इसको हम यहाँ से फिलहाल हटाते हैं। और अगर वेरिएबल में रख के करना तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सी आउट, ब्रैकेट में बी ग्रेटर देन ए। ये सब चीज़ मैं जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन छोटा मोटा चीज़ है, किसी किसी को अगर डाउट हो जाए तो देख लो, ये भी आप करा सकते हो। कंडीशन क्या पूछा, बी ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 5 है, तो क्या 9 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, मैं बार बार ये चीज़ों को नहीं बताऊंगा, ये बहुत छोटा मोटा चीज़, आप खुद से भी ये चीज़ करके देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे लेस देन की तरफ। लेस देन भी सेम तरह से वर्क करता है, बस ये चेक करेगा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से छोटा है कि नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 लेस देन 5, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2, और इस बार लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर पूछेगा लेस देन 5, क्या 2 5 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा। और यही अगर 5 लेस देन 2 रहे, तो क्या 5 इज लेस देन 2, 5 लेस देन 2, तो ये कंडीशन गलत है, तो इसमें 0 आएगा। इसको देख लेते हैं कोड करके। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन मेरा सही था क्योंकि 2 लेस देन 5 होता है, और ये वाला कंडीशन मेरा गलत है, इसलिए 0 आया, बिकॉज 5 लेस देन 2 नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों को साइड बाय साइड करके समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ग्रेटर देन और लेस देन का फंडा समझ में आ गया होगा, और ये हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स में रिटर्न करता है। अब ट्रू ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रू लिख के ही आए आउटपुट में, और फॉल्स लिख के ही आए। ट्रू का मतलब 1 होता है, जीरो, फॉल्स का मतलब 0 होता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में
फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स होता है, और एनी अदर नंबर अदर देन जीरो वो ट्रू होता है। मतलब टू भी ट्रू है, थ्री भी ट्रू है, -1 भी ट्रू है, ठीक है, -8 भी ट्रू है, तो सारे ट्रू होते हैं। बस जीरो एक फॉल्स होता है, बाकी सारे नॉन जीरो नंबर्स मेरे पास ट्रू रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी बोलते हैं ज़्यादातर केस में मेरा कंपाइलर जो है वो मेरे को वन दिखाता है, इसलिए हम वन को ही ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम अपना ग्रेटर देन लेस देन को ख़त्म करेंगे और बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। अब देखो ये ग्रेटर देन से कैसे डिफरेंट है वो चीज़ देखो। ग्रेटर देन बस चेक करता था ना कि आपका जो पहला कंडीशन है, आपका चेक करता था कि जो पहला कंडीशन है, पहला जो नंबर है या वैल्यू है वो दूसरे से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू दो कंडीशन चेक करता है। क्या चेक करता है? पहला चीज तो ये चीज चेक करता है कि आपका ग्रेटर देन मतलब या तो बड़ा होना चाहिए पहला नंबर, या तो इक्वल होना चाहिए। देखो, ग्रेटर देन होना चाहिए और लगा है। अगर किसी को लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा, तो और ऑपरेटर को याद करो। ये ट्रू कब रिटर्न करता था? जब दोनों में से कोई भी सही हो जाओ। सेम सेम लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो आप। या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन है तो आपका ट्रू हो जाता है आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू दो कंडीशन चेक करता है, आपका ग्रेटर देन है कि नहीं या फिर इक्वल टू है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, दोनों कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो इसका आउटपुट मेरे पास ट्रू हो जाएगा। बिकॉज देखो, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है। ऐसा कैसा हो जाए कि एक नंबर दूसरे से बड़ा भी है और बराबर भी है? ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए। तो मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? मेरे ख्याल से ये ट्रू आएगा, बिकॉज ये बड़ा तो नहीं है, ये वाला नंबर 5 इससे बड़ा तो नहीं है सेकंड वाले नंबर से, लेकिन बराबर ज़रूर है। तो मेरा ये वाला कंडीशन हिट कर गया और यहाँ पर मेरा आउटपुट ट्रू आता है। इसको देखते हैं कोड करके। सी आउट, और यहाँ पर ब्रैकेट में डालेंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5 एंडल। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 आ गया, मतलब ट्रू है। अब एक और काम करते हैं। उप्स, यहाँ पर एक गलत हो गया, ग्रेटर देन है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का ये वाला साइन है, तो इस केस में भी आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, आपको वन ही मिलेगा, वो लेस देन का साइन लग गया था। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं एक और एग्जांपल लूँ और इसको कर दूँ मैं 6, तो मेरे को बताओ इसका क्या आएगा आंसर। 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या 6 5 से बड़ा है? पहला तो ये चीज़ चेक करो, तो यहीं पर 6 5 से बड़ा हो जाता है, तो ये भी मेरे को ट्रू देगा। मैंने बोला आपको क्या, कि दोनों में से कोई एक मेरा कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब अगर सपोज कर लो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इस केस में मेरे को जीरो मिलेगा, जीरो फॉल्स। क्यों? क्योंकि 4 ना ही 5 से बड़ा है, पहला कंडीशन भी गलत हो गया कि ग्रेटर देन 5 तो नहीं है और ना ही इससे बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा पूरा गलत हो गया। ये फॉल्स तभी देगा जब दोनों कंडीशन मेरा गलत हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम कमेंट में फिलहाल के लिए डाल देते हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। मतलब या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ सही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें जस्ट अपोजिट, इसमें भी वही होता है, चेक करता है दो कंडीशन, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। छोटा का भी साइन लगा है, बराबर का भी साइन लगा है। तो देखो, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये आपको ट्रू देगा या फॉल्स देगा? मेरे ख्याल से ट्रू देगा, क्योंकि ये छोटा तो नहीं है, 4 4 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 4 4 के बराबर ज़रूर है, तो ये मेरे को सही दे देगा। और मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये आपको ट्रू देगा या फॉल्स देगा? मेरे ख्याल से फॉल्स देगा, बिकॉज 5 ना ही 4 से छोटा है ना ही बराबर है, तो ये आपको फॉल्स देगा। दोनों कंडीशन गलत हो गया। अगर ये ले लें तो ये आपको क्या देगा? ये ट्रू देगा, बिकॉज 3 5 से छोटा है। ठीक है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। सी आउट 4 लेस देन इक्वल टू 4 एंड इसको रन करते हैं। देखो मेरे पास 1 आ गया, ट्रू। कम तो नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है। ठीक है, अब सपोज कर लो यहाँ पर 3 देते हैं, बिकॉज 3 4 के बराबर नहीं है लेकिन कम है, तो एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इस केस में भी आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, अब सपोज कर लो इसको हम कोई बड़ा नंबर बना देते हैं। तो 8 ना ही 4 से बड़ा है, मतलब सॉरी, 8 ना ही 4 से छोटा है, ना ही बराबर है, तो इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखना। लेस देन जस्ट उल्टा होता है ग्रेटर देन का, वहाँ चेक दो कंडीशन किया जाता है, या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू है कि नहीं, और इसमें लेस देन है या इक्वल टू है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ दो दो कंडीशन चेक होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहीं पर हम इन दोनों को ख़त्म करेंगे और बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट दो बचे लास्ट ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा आसान ऑपरेटर्स हैं। देखो, ये पहला ऑपरेटर है आपका इक्वल टू। इन दोनों में कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन समझ लो इन दोनों का जो वर्किंग है पूरा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में काम करता है। ठीक है, दोनों पूरा उल्टा काम करता है। इक्वल टू क्या चेक करता है, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, चेक करेगा कि दो नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा और ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज 2 इक्वल टू 2 सही है, 3 इक्वल टू 2 फॉल्स गलत है। मतलब अगर मैथ में जैसा हम करते हैं 2 इक्वल टू 2, उसी तरह हम कंप्यूटर में इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर कोई मैथ पढ़ के आ रहा तो वो ये कंपैरिजन करने के लिए ये कभी मत यूज़ करना, ये पूरा 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 गलत है। ये आप यूज़ करो डबल इक्वल टू। ठीक है, ये आपका चेक करने के लिए काम आता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल आप समझो कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते। कंपैरिजन आपको करना है तो आप डबल इक्वल टू का यूज़ करो। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं कोड में, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ब्रैकेट में अगर हम डालें 2 इक्वल टू 2 एंडल, तब यहाँ पर देखो, अच्छा 3 3 लग गया, चलो मेरे को ट्रू दे रहा है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम यहाँ पर डाल दे, सपोज कर लो -2, तो क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर, बिकॉज -2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसको अगर हम रन करें, सेव नहीं किया था, फिर से रन करते हैं, तो देखो ये बराबर नहीं है। ठीक है, वो सेव नहीं हुआ था इसलिए 1 दिखाया, अभी देखो बस 0 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज -2 इज इक्वल टू -2 आपका पूछ रहा है, क्या -2 2 के बराबर है? नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो आपका आंसर फॉल्स आता है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं अभी। तो इक्वल टू इतना सिंपल है। नॉट इक्वल टू जस्ट अपोजिट, वो चेक करता है क्या दो नंबर्स डिफरेंट है कि नहीं। ठीक है, वो चेक करता है दो नंबर डिफरेंट है कि नहीं। नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं तो इसका मेरे को बताओ क्या आएगा। ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, टू नॉट इक्वल टू टू, क्या दो दो के बराबर नहीं है? तो ये चूंकि बराबर है तो आपका कंडीशन फॉल्स आ गया। अब जैसे कि एक और कंडीशन ले लो, यहाँ पर 3 ≠ = 5 पूछेगा, क्या 3 ≠ = 5? नॉट इक्वल टू, मेरे को एक चीज़ बताओ, नॉट इक्वल टू मैथ में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो नॉट इक्वल टू को? कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, इक्वल टू करके काट देते हो, तो अभी उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये चीज़ पूछ रहा है, तो ये चीज़ तो ट्रू है। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, यहाँ पर 3 है। ठीक है, वैसा आप समझ सकते हो इसको, लेकिन चूंकि ऐसा कोई सिंबल नहीं है इक्वल टू करके कट वाला, इसलिए हम लोग यही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर्स में ये आपको ट्रू देगा, और अगर सेम नंबर्स होगा तो फॉल्स देगा। जस्ट इसका अपोजिट है। ये क्या करता है, अगर दोनों नंबर्स सेम है, मतलब इक्वल है, इक्वल लिख देते हैं, इक्वल है, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, 1 का मतलब ट्रू। और अगर नॉट इक्वल है तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, 0 का मतलब फॉल्स। अगर इसमें इक्वल हुआ नंबर्स तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और नॉट इक्वल टू हुआ तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू। इसको देख लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं, इसी को हम यहाँ पर ले आते हैं। अब देखो, हम लोग बस क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का सब जगह साइन डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कंडीशन मेरे को क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, बिकॉज चेक करना है कि दो और दो डिफरेंट है कि नहीं, तो ये दोनों तो बराबर है, तो कंडीशन आपका फॉल्स। अब ये दोनों चेक होगा, -2 और 2, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका केस में 1, तो 0 और 1 आएगा आपका आउटपुट। देखो 0 और 1, ठीक है, मतलब पहला कंडीशन आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। मतलब दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, ये चीज़ समझ लो। तो रिलेशनल ऑपरेटर में इतना ही था आप लोगों को बताने को। और एक चीज़ है, वो छोटा चीज़ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। इक्वल टू को हम लोग एक और चीज़, एक और नाम से बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर।
ठीक है, बिकॉज ये दो नंबर्स को कंपेयर करने का काम आता है कि दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए इक्वल टू को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये इसका स्पेशल नाम हो गया, एक तरह से ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, और आपका जो ये इक्वल टू था, ये जो आपका इक्वल टू था, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत खाना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। ये आपका काम होता है चेक करने के लिए दोनों नंबर्स इक्वल है कि नहीं, और ये आपका असाइन करने के लिए काम आता है, जैसे ए इज इक्वल टू, तो टू ए में चला गया। ऐसा नहीं कि जब हम ए इज इक्वल टू लिखते थे तो हम इससे मेरा मतलब क्या होता था कि हम ए में टू को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, ना कि हम ये वाला चेक कर रहे हैं। ये चीज़ तो हम चेक नहीं कर रहे होते हैं, हम तो असाइन करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो फिलहाल रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ पर बता के रख दी है, आपका डेफिनेशन वगैरह दोनों, मतलब दो दो ऑपरेटर्स के बीच में आपको रिलेशन भी समझा दिया है, फिर कैसे कैसे सब काम करते हैं। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि वो या आइदर ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, बिकॉज देखो इनसे आप कंडीशन ही से बना सकते हो। ठीक है, कंडीशन और एक्सप्रेशन दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं ये लिख दूँ ए प्लस बी, तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, बिकॉज ये आपको एज आउटपुट में कुछ ऑपरेट करके आपको देगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ तो ये आपका कंडीशन बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंडीशन याद रखो, कोई सा भी कंडीशन हो, वर्ल्ड का कोई सा भी कंडीशन हो, या तो वो सही होगा, या तो वो ट्रू होगा, या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सही भी हो गलत भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंडीशन हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर सकता है, एक्सप्रेशन आपको कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑपरेशन कर रहे हो। तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।